अंदर हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन द ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स एंड फिजिकल ऑप्टिक्स। हम इनको रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स भी कहते हैं। ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स को रे ऑप्टिक्स हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो डील करती है रेज से, और फिजिकल ऑप्टिक्स को या इस वेव ऑप्टिक्स हम इसलिए कहते हैं कि वो हमारे पास डील करती है वेव्स के साथ। थोड़ी हम उनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर हम उनका डिफरेंस जानते हैं, उनकी एप्लीकेशंस के हिसाब से क्या डिफरेंस है। आज इस वीडियो में हम वो चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है हम उसको रे ऑप्टिक्स भी कहते हैं और वेव ऑप्टिक्स को हम फिजिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर हम जो है लाइट को कंसीडर करते हैं कि वो ट्रेवल करेगी स्ट्रेट लाइन में। जब हमारी लाइट ट्रेवल करेगी स्ट्रेट लाइन में तो हम कहेंगे कि वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का फिनोमेना अलो कर रही है। जब वो जो है अलो होगी, यानी कि जब हमारी वेव या फिर लाइट मूव करेगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो फिर हम कहेंगे कि इस टाइम जिस ऑप्टिक्स का प्रिंसिपल वो फॉलो कर रही है हमारी लाइट, वो ऑप्टिक्स है वेव ऑप्टिक्स। दरअसल वेव ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स दोनों जो हैं वो क्लासिकल ऑप्टिक्स की ब्रांचेस हैं। तो अब हम चलते हैं उसकी जो है ज़्यादा डेफिनेशंस की जानिब कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है एक लाइट रेज है या पार्टिकल है जो हमारा ट्रेवल होता है स्ट्रेट लाइन में, जबकि हमारी जो फिजिकल ऑप्टिक्स है या फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको एम्पलीट्यूड होता है और वो चेंज होता रहता है। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला एक्सिस है और मैग्नेटिक फील्ड है या फिर प्रोपेगेशन का जो है पाथ है, वो दोनों आपस में या तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अभी हम देखते हैं उनके दरमियान कौन सा मेन डिफरेंस है। हमारे पास सबसे पहले हम जानेंगे कि रेफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ और रिफ्लेक्शन, ये तीनों चीज़ों और तीनों के वीडियोस हमने शॉर्ट अपलोड कर दिए हैं। आप वो भी सुन सकते हैं, आपके पास वो कार्ड्स में आए होंगे। रिफ्रैक्शन जो है हमारी डील होती है किससे? हम कहते हैं कि जब कोई लाइट इंसिडेंट होगी तो वो लाइट जो है बेंड हो जाती है, मतलब कि उस टाइम हमारी लाइट जो है वो एक्ट करती है एज अ स्ट्रेट लाइन। तो रिफ्रैक्शन भी हमारी ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स है। स्नेल्स लॉ भी हमारे पास कुछ यही बताता है, लाइट की वो प्रॉपर्टी बताता है जब लाइट एक्ट करती है एज अ स्ट्रेट लाइन। तो इस वजह से स्नेल्स लॉ भी हमारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आता है। रिफ्लेक्शन भी हमें तो बिल्कुल पता है कि रिफ्लेक्शन के अंदर हमारी लाइट आती है एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में और सिंगल स्ट्रेट लाइन में वो रिफ्लेक्ट होती है, इसी वजह से वो भी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स होगी। रियल इमेज में क्या होता है कि हमारे पास जो है लाइट की रेज आती है और वो उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर बैक आती है, तो इसी वजह से वहाँ भी लाइट एज अ स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रही है। तो रियल इमेज में भी, वर्चुअल इमेज में भी सेम फेनोमेना है। फोकल लेंथ के अंदर भी आप देख सकते हैं कि लाइट जो है एक स्ट्रेट लाइन के तौर पर बिहेव कर रही है, तो उसको हम फोकल लेंथ को भी हम कहेंगे कि वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर बिहेव करेगी। इसी तरह स्पेक्ट्रल कलर्स में भी एक वाइट लाइट आती है, एक सिंगल वाइट लाइट स्ट्रेट आती है और 7 स्ट्रेट लाइट कलर्स में जो है वो आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो हम उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। वो स्पेक्ट्रल कलर्स भी हमारे क्या कहलाते हैं? वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहलाते हैं। इसी तरह आपका कलर परसेप्शन और आई और कैमरा के अगर हिसाब से देखें तो हमारी आई भी क्या करती है कि ऑब्जेक्ट पर लाइट गिरती है, उसके बाद वो लाइट आपकी आंख में आती है, फिर आपके पास वो ऑब्जेक्ट विजिबल होता है। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन लाइट का बिहेवियर है जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आता है। इसी तरह आपके आई के प्रिंसिपल पर कैमरा भी वर्क करती है, तो कैमरा और आई ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आते हैं। फिर हम आते हैं फिजिकल ऑप्टिक्स के अंदर, जिसमें वेव के तौर पर जो है हमारी लाइट बिहेव करती है। किस हिसाब से जी? वेव के हिसाब से। यहाँ हम अगर देखें कि इंटरफेस के अंदर हमारी जो लाइट है वो वेव्स की सूरत में वो जो है इंटरफेस हो गई है और हम इसको कहेंगे कि ये फिजिकल ऑप्टिक्स है। डायफ्रैक्शन में भी कुछ इस तरह है कि हमारी सिंगल लाइट आई तो सही, लेकिन वो वेव्स की सूरत में हमारी डायफ्रैक्ट हो गई, तो फिजिकल ऑप्टिक्स। पोलराइजेशन में हमारी जो लाइट है वो पोलराइज हो जाती है डिफरेंट जो है थिंग्स में या डिफरेंट जो है हम कह सकते हैं कि डायरेक्शंस में, तो हम उसको भी पोलराइजेशन कहते हैं। ये भी हमारे पास फिजिकल ऑप्टिक्स है। जिस तरह एक सोप फिल्म है, सोप फिल्म के अंदर हमारे पास सोप फिल्म यानी कि हमारे पास सोप की हम जो झाग बनाते हैं उसके ऊपर रेनबो की सूरत में कुछ चीज़ें जाती हैं, तो ये आपकी बिहेव करती हैं एज अ वेव। इसी तरह बैरियर डायफ्रैक्शन भी है, पोलरॉइड भी है, स्कैटरिंग यानी कि किसी चीज़ का फैलना, वो भी आपके पास जो है हमारे पास फिजिकल ऑप्टिक्स में आता है। या फिर एज डायफ्रैक्शन
ये जो होता है हमारे पास ये फिजिकल ऑप्टिक्स में होता है और ये बिहेव करता है एज अ वेव, और पोलराइज्ड कलर्स भी हमारे पास फिजिकल ऑप्टिक्स में आते हैं। आई होप कि आपको ये जो सिंपल सा डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा।